हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो डीडीए जेई की वैकेंसीज के रिगार्डिंग एक न्यूज काफी फ्लोट हो रही है, जिसमें ये बोला गया था 20 मई को ये कुछ नोटिफिकेशन था, काफी ज्यादा आपने देखा होगा, जिसमें ये दे रखा था कि 20 मई को डीडीए की वैकेंसीज रिलीज हो जाएगी। तो उसके बिहाफ पर डीडीए की जो ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने कुछ ये स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी जो भी चीजें जो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया गया था इंजीनियर्स वाला की तरफ से कि क्या सच है क्या नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि डीडीए जेई ने अपनी जो वैकेंसीज है उनको रिलीज कर दिया गया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता हम चीजों को उतना सही नहीं मानते, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्या ओरिजिनल है क्या नहीं है। तो देखो यहां पर डीडीए जेई ने वैकेंसीज रिलीज कर दी है अपनी। उन्होंने ये दिया है कि टोटल देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दी है, और इसमें यह बताया कि इन डिफरेंट पोस्टेज के लिए वैकेंसीज अलग अलग नंबर ऑफ दे रखी है, जिसमें हमारे लिए जो यूजफुल वैकेंसीज है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज है। तो यहां पर सिविल वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी दी है 236। तो भाई बहुत नंबर है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। अभी रिसेंट में लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट नहीं आया, बट जल्दी उसका रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो साथ ही साथ देखो 236 वैकेंसीज है, यूआर की 98 है, ईडब्ल्यूएस की 23, एससी की 35, एसटी की 18 और ओबीसी की 62 वैकेंसीज है। तो यहां पर आप अच्छे से, आपकी जो तैयारी चल रही है लगभग वही एग्जाम पैटर्न रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम ये भी दे सकते हो। तो उसमें कुछ एड ऑन करना है आपको थोड़ा सा पार्ट, जिससे आप एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो इन्होंने वेबसाइट का जो लिंक ओपन होने की डेट है, मतलब आप अप्लाई कब से कर सकते हो उसके बारे में भी बताया है। उसके बारे में 3 जून से अप्लाई कर सकते हो। 3 जून 10 AM इसका लिंक ओपन हो जाएगा, और इसकी जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है और जो लास्ट पेमेंट डेट है वो 2 जुलाई है। देखो जून में फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 2 जुलाई फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब फॉर्म की एंड डेट है। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन भी दे रखा है, मतलब शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन भी उसने दे दिया है कि एग्जाम कब होने वाले हैं आपके। तो एग्जाम के लिए बताया अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में कोई भी डेट आ सकती है, 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में कभी भी डेट आ सकती है। तो आप ये मान के चल सकते हो अगर आप इस साल ये फॉर्म भरते हो और इसकी तैयारी करते हो तो इसी साल आपको जॉब भी मिलने के चांसेस है। कैसे? क्योंकि देखो अगर सितंबर में एग्जाम करवा रहा है तो इसके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, तो एटलीस्ट 45 डेज में जब रिजल्ट निकलते हैं जनरली किसी भी एग्जाम के, तो यहां पर 90 डेज है स्पेयर में। तो आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, तो न्यू ईयर के साथ आपको बहुत सारी खुशियां भी मिलने वाली है, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। और साथ ही साथ अगर आप देखते हो तो इसमें देखो इससे पहले डीडीए जेई का जैसे एग्जाम होता था, एग्जाम पैटर्न अगर हम बात करें तो 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते थे, जिसमें 80 टेक्निकल और 40 नॉन टेक्निकल होते थे। 80 के अंदर जो टेक्निकल में आपके जो सब्जेक्ट थे, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, अगर हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल था, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्टील। फिर अगर हम और सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहां पर सॉइल मैकेनिक्स भी था, और 1-2 सब्जेक्ट जिनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर सर्वे भी था, एनवायरमेंट भी था, स्ट्रक्चर और हाइड्रोलिक, ये सारे सब्जेक्ट थे आपके, ठीक है, जिसमें सोम भी, स्ट्रक्चर वाले पार्ट में सोम भी इंक्लूडेड था, ठीक है। ये था आपका टेक्निकल का सिलेबस। नॉन टेक की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का पार्ट था 10 नंबर का, 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर जनरल एप्टीट्यूड और 10 नंबर जनरल रीजनिंग का पार्ट था। तो देखो सिलेबस तो सारे एग्जाम का लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, नॉन टेक्निकल पार्ट को तैयार करो, टेक्निकल आपका सेम ही रहना। अगर आप टेक्निकल प्रिपेयर कर रहे हो पहले से तो आपको थोड़ा सा और बूस्टअप देने की जरूरत है, और इस एग्जाम को एक टारगेट बनाओ, अचीवर। इसमें आपको 1 सीट लेनी है, आप उस 1 सीट के लिए भाई तैयारी करो। तो आप जब इसकी तैयारी में लगोगे तो आपको कुछ एक चीजें ध्यान रखनी होगी, जैसे फर्स्ट थिंग कि इसमें एज लिमिट क्या है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो प्रीवियसली जो एज लिमिट थी, तो मैक्सिमम जो एज ऑफ लिमिट थी वो थी 27 ईयर्स इसकी, ठीक है। साथ ही साथ अगर इसमें बात करें तो फाइनल ईयर अलाउ था या नहीं था, तो प्रीवियस नोटिफिकेशन में फाइनल ईयर को अलाउ नहीं किया गया था। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म की लास्ट डेट है, उससे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डीडीए जेई एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, सारे स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, बहुत ही अच्छा और ऐसा कॉन्सेप्चुअल एग्जाम होता है जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, देखो काफी एग्जाम्स होते हैं जो बहुत लंबा चल जाते हैं, अभी फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर उनमें कितना लंबा प्रोसेस होगा, एग्जाम कब होगा, इसने तो अपना सारा शेड्यूल दे दिया है। तो आप अभी से तैयारी में लग सकते हो।
तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज।